अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट साद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाजरीन, आज कराची के जिस हलके में मौजूद हैं ये कौमी असम्बली का हलका है NA 243। ये हलका गुज़िश्ता इंतखाबात में NA 250 था और एक बहुत बड़ा हलका है। 10 लाख से ज़ायद की आबादी है और 4.5 लाख से ज़ायद वोटर्स इस हलके में मौजूद है। पिछली बार इस हलके में PTI के MNA मुंतखब हुए और MQM पाकिस्तान के जो कैंडिडेट थे वो दूसरे नंबर पर रहे, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, TLP, MMA तमाम ने एक अच्छी तादाद में वोट हासिल किए। हलका कराची का डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी में ये हलका लगता है और कराची की टेल कहलाती है। अगर इलाकों की बात करें तो मच्छर कॉलोनी है, पाक कॉलोनी है, आसिफ कॉलोनी है, शेरशाह है और मुख्तलिफ इलाके हैं इस हलके में जहाँ पर अवाम इस बार अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। किसको जितवाते हैं ये इंतखाबात वाले दिन पता चलेगा, पर मसाइल क्या हलके के ये आज हम आपको बताएंगे और लोग क्या समझते हैं, किससे उम्मीदें लगाए हुए हैं, ये सब कुछ आज के इस प्रोग्राम में जानेंगे। नाज़रीन, इस वक्त हम NA 243 में मौजूद हैं और इलाका है पाक कॉलोनी का, डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी है और यहाँ पर इस वक्त सियासी गहमा गहमी देखने में आ रही है। मुख्तलिफ सियासी जमातें अपनी अपनी कैंपेनिंग कर रही हैं और अगर हम मोहल्ले में भी निकलते हैं ना आवाम के दरमियान तो एक सियासी बैठकें भी लग रही हैं। लोग बैठकर इलेक्शन के हवाले से बात कर रहे हैं, अपने हलके के मसाइल के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं। यहाँ पर भी एक पाक कॉलोनी में ऐसे ही बैठक लगी हुई है और यहाँ पर कुछ सीनियर इलाका मकीन हैं, कुछ नौजवान हैं, वो यहाँ बैठे हैं और जनाब ये बात हो रही है कि इंतखाबात में वोट देना है तो किस बुनियाद पर देना है और वोट के बदले आखिर चाहिए क्या। तो ज़रा लोगों से बात करते हैं, वोट के बदले आखिर चाहिए क्या। वोट के बदले हमें जो भी चाहिए हमारे मसाइल का हल चाहिए। अच्छा। और हमारे मसाइल का हल आपको जैसा पता है, माजी भी गवाह है कि MQM पाकिस्तान ही है। MQM पाकिस्तान की बुनियादी वजह यह है कि अगर यहाँ MP MNO की हमें ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इनके इलाकों में ऑफिस खुले होते हैं, इनके दफ्तर खुले होते हैं। अगर किसी आवाम को या हमें कोई परेशानी हो तो हम इनके दफ्तर में जाके कंप्लेन करते हैं कि जो आया कि वो अर्जेंट फौरी तौर पे या दूसरे दिन उस वो मसले का हमारा हल निकल जाता है। इसलिए कि हमारा फोकल जो ना आज तक सन 80 से जब से MQM बनी है, जब तक हमारा यही है कि MQM ने काम कराया है। अच्छा, इसकी एक और बुनियादी वजह बताऊं मैं कि हम अगर किसी इस पाक कॉलोनी के अंदर किसी दूसरी जमात ने अगर काम कराया है तो सर आप लोग मीडिया के हैं, आपको हमसे ज़्यादा मालूमात होगी कि आप हमें बता दें किसने क्या काम कराया। आज तक किसी ने MNA साहब ने काम नहीं करवाया, PTI से 2018 में मुंतखब हुए थे सर, आज तक नहीं करवाया है। उनको तो 1100 अरब डॉलर पैकेज मिला था इमरान खान की तरफ से। उन्होंने तो मैंने तो उनकी शक्ल नहीं देखी 5-6 साल के अंदर। अच्छा। अगर शक्ल देखी हो तो दूर की बात, MPA जो मेरे इस इलाके का नाम का था, सिर्फ रेता डिफेंस पे था, उसकी शक्ल नहीं देखी। काम तो दूर की बात, चंद 1-2 पेवर की गलियां मैंने देखी। जो MPA का घर था उन्होंने वो गली बनवाई है। इसके अलावा आज तक कोई काम ही नहीं कराया। हाइडेंट माफिया से तो उन्होंने वो लाइन डलवाई अपनी पानी की, जो सीमेंट की लाइन थी जिसकी में ग्रेविटी चला दिया करते थे, आवाम को थोड़ा बहुत पानी मिल जाता था। अब वो प्लास्टिक का पाइप डाल दिया जिससे वो पानी ही नहीं आता। वो पानी ग्रेविटी का पानी हम चलाएं तो यहाँ पहुँचता ही नहीं है, क्योंकि हाइडेंट का पाइप हमें ये सांप की तरह डाल बन जाता है हमारे। अच्छा, ये हर कोई कहता है कि जनाब हमारे मसले हल होने चाहिए, ये मसले हैं क्या? मसले तो सबसे बड़ा जो मसला है ना, इंसानियत। अच्छा। किसी के अंदर इंसानियत नाम की चीज़ ही नहीं है ना। अगर गुड़ जैसी बात कर दे। इंसानियत हो ना और अल्लाह का खौफ हो तो बिना तकलीफ लोगों को किसी भी कौमियत से ताल्लुक़ रखने वाला आदमी हो, वो परेशान हो ना तो अल्लाह की तरफ देख के ना आदमी ये सोचे कि यार ये अल्लाह की मखलूक है ना। इसको ये परेशान हो रहा है तो एक दिन मैं भी परेशान होऊंगा, क्योंकि अल्लाह ताला मुझसे ये सवाल करेगा कि अगर मुझे हाकिम बनाया गया है इस कौम का, इस इलाके का, तो उसका जवाब मुझे ही देना है, आवाम को नहीं देना। आवाम जो है ना वो बुनियादी चीज़ से महरूम है। यहाँ पे पानी, सेवरेज और जो टूटी फूटी गलियाँ हैं, यहाँ जो है ना बजट आता तो है लेकिन वो जाता कहाँ है किसी को नहीं पता ना। बजट आता कहाँ है, कहाँ जाता है, क्या करते हैं, अपनी जेबों में डालते हैं। लेकिन आवाम जो बेचारी वोट देती है, वो वोट देने वाली आवाम जो है ना ऐसे मौके पे आके कंफ्यूज हो जाती है कि यार अब हम वोट दें तो किसको दें। अच्छा, वोट क्या देखकर देने का सोचा है आपने? मतलब कोई सियासी वाबस्तगी देखनी है, बंदे का प्रोफाइल, उसका CV देखना है, या कौन सा मयार है, पैमाना क्या वोट देने का? भाई मयार तो यही है, सिवाय MQM के मैं समझता हूँ कराची के अंदर किसी को भी वोट नहीं देना चाहिए ना, क्योंकि कराची के बारे में
सिर्फ MQM सोचती है, चाहे किसी भी कौमियत से ताल्लुक़ रखने वाला है, यहाँ तक चाहे पठान कॉलोनी हो, चाहे पुराना गोली मार हो या कोई सा भी एरिया हो, जब यहाँ का नुमाइंदा MQM का होता है तो वो बिला तकलीफ जो है ना हर जगह पे जो है ना काम करने के लिए और पहुंचता अगर है। कोई आज़ाद उम्मीदवार खड़ा हो आपके इलाके का हो, आप जानते हो दयानतदार है, ईमानदार है, तो क्या उसको वोट नहीं डालना चाहिए? नहीं, डालना चाहिए उसको वोट, लेकिन वो आज़ाद भी जो है ना वो यही सोचता है कि यार MQM का ही नुमाइंदा जीते तो बेहतर है, इसलिए कि नुमाइंदा MQM ही जो है ना वो काम करा सकता है, इसलिए कि आज़ाद उम्मीदवार का ऐसे अनासिर ऐसे लोगों के बीच में काम नहीं है। सही है। अच्छा, ये पाक कॉलोनी और इससे जो मुत्तसिल इलाके हैं, ये टेल है कराची का, डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी जो है, यहाँ आप क्या समझते हैं कि जो भी मुंतखब सूबाई या कौमी असम्बली के मेंबरान अब आएंगे, कौन सा ऐसा काम है जो उन्होंने सबसे पहले उसको एड्रेस करना है और सबसे पहले उसको हल करने की कोशिश करनी है? मसला सारा ये है कि तकरीबन पूरी पाक कॉलोनी के अंदर, पूरे पाक कॉलोनी के अंदर आप विज़िट करें, आपको अंदाज़ा होगा ना, यहाँ जगह जगह गटर उबले हुए हैं, सही है, कचरा हर दरवाजे पे पड़ा हुआ है, सही है। 4 साल यहाँ तकरीबन उनकी गवर्नमेंट जाने से पहले 4 साल PTI, तकरीबन 3.5-4 साल PTI की गवर्नमेंट रही। MPA की खुद यहीं रिहाइश है, सही है, आसिफ कॉलोनी के अंदर। उन्होंने आज तक ना विज़िट किया, ना इस इलाके को देखा, ना कभी कचरे का, पानी का, गटर, सही है, गटर का ढकना तक आज तक नहीं लगवाया। MNA से तो आदमी कॉलेज, यूनिवर्सिटी और मेगा प्रोजेक्ट्स मांगता है, आप गटर के ढक्कन की बात कर रहे हैं। कभी अपने MNA से आपने कोई बड़ा सरकारी अस्पताल मांगा अपने हल्के के लिए? बिल्कुल, आवाम ने उनसे हर लिहाज से, या फिर कभी गटर के ढक्कन से लोग निकल ही नहीं पाए? नहीं, तो इतने ये छोटी छोटी चीज़ें कभी इनकी यही पूरी नहीं हुई। बड़ी कॉलेज, अब यूनिवर्सिटी और कॉलेज की बातें कर रहे हैं, यहाँ सिर्फ जो MQM ने काम कराया था वही काम हुआ है, उसके अलावा ना आज तक किसी ने काम कराया, वो पीपल्स पार्टी हो, वो PTI हो, वो कोई सब, मगर MQM के अलावा किसी और ने काम नहीं। चले जनाब, लोग क्या कहते हैं और क्या उनकी तवक्कुआत हैं अपने जो मुंतखब आने वाले मेंबरान होंगे, ख्वाह वो सूबाई असम्बली के हों या कौमी असम्बली के हों, लोगों के क्या तवक्कुआत हैं ये लोग बताएंगे। और इस वक्त कौन सी पार्टी तगड़ी है ये जानना बड़ा ज़रूरी है। हल्के में विज़िट करेंगे, लोगों से बात करेंगे तो यकीनी तौर पर पता चलेगा। वेलकम बैक नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं NA 43 में, 243 में, और NA 243 का जो PS है, जिस इलाके में बैठा हूँ, ये PS लगता है 114। ये वो PS है जहाँ से अगर हम MQM पाकिस्तान की बात करें तो फयाज़ कायम खानी साहब इस प्लेटफॉर्म से खड़े हुए हैं सूबाई असम्बली की नशिस्त के लिए। हल्के के हवाले से भी बताएंगे अपने सूबाई असम्बली के, और मैं NA 243 के हवाले से भी लोगों से बात कर रहा हूँ, यकीनी तौर पर आप भी इस हवाले से बखूबी वाकिफ़ हैं। फयाज़ भाई, PS 114 है आपका, NA है 243। पिछली बार कौमी असम्बली से भी आप खड़े हुए, 29,000 वोट लेने के बावजूद कोई 1,000-1,500 से हार गए, तो इस बार सूबाई असम्बली पर आ गए फिर? नहीं, बात यही तो फैसला पार्टी ने करना है कि किस कारकुन ने कहाँ से इलेक्शन लड़ा। सही है, ठीक है। दूसरा ये असल में ये जो 15 साल मुतासिब हुकूमत रही पीपल्स पार्टी की, इसने सबसे बड़ा काम इस इलाके का जो तोड़ फोड़ की है, उसने एक नाजायज़ ज़िला बना दिया किमाड़ी। किमाड़ी जो ज़िला बनता नहीं है, किमाड़ी ज़िला बनाने के बाद उसने हल्का बंदियाँ इस तरीके से की कि वो पूरे कौमी असम्बली की 2 और सूबाई असम्बली की 5 नशिस्तें ज़बरदस्ती ठोंस दी गई हैं वहाँ पे किमाड़ी में। अब जब नई हल्का बंदियाँ हुई तो पार्टी ने फैसला किया, क्योंकि ये इलाके जिस तरीके से उन्होंने हल्का बंदियाँ की हैं अपने तौर पर, तो उन्होंने प्लानिंग बहुत अच्छी की है कि महाजिरों की असम्बली में नुमाइंदगी ख़त्म हो जाए। अच्छा। पूरे किमाड़ी से। बुनियादी तौर पे ये किमाड़ी डिस्ट्रिक्ट है, ये जो किमाड़ी ज़िला है ये डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी है, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट है। हाँ। लेकिन क्योंकि अब हल्काबंदी इस तरीके से की है कि पाँचों की पाँचों PS और दोनों कौमी असम्बली की नशिस्त जो हैं वो टूट जाएँ, वहाँ से महाजिरों की नुमाइंदगी ना हो सके। ठीक है, लेकिन बहरहाल अवाम निकली हुई है और ये सारी प्लानिंग खाक में मिला देगी और MQM जो है क्लीन स्वीप करेगी यहाँ से। जो आपका सवाल है कि जी मुझे 14 में दिया तो वो पार्टी की अपनी मर्जी पे। सवाल मेरा ये था फयाज़ भाई कि 29,000 वोट लिया था, पर
यहाँ से पीटीआई के जो एमएनए हैं अताउल्लाह साहब, वो मुंतखब हुए थे, कुछ 30,000 गालिबन कुछ वोट लिए थे उन्होंने। तो ये 1,000-1,500 का बड़ा टफ कंपटीशन है, क्या इस बार भी वो आपको टफ टाइम देंगे? देखें 2018 और 2024 में जो है 5 साल का फ़र्क है। अच्छा, ठीक है, 5 साल में बहुत सा पानी पुलों के नीचे से गुजर चुका है। सही है। ठीक है, अब जो है 2018 में जो सिचुएशन थी, जो एक ओवरऑल पॉलिसी नज़र आ रही थी जिसमें ज़बरदस्ती ला के मुसल्लत किया गया और हमारी सीट जो है हमारी वहाँ से एक यही मेरा NA 250 नहीं, बाकी और पूरी कराची से सीट्स जो है ना 14 MNA उनको दे दिए गए। इंशाल्लाह आने वाले इलेक्शन में इसमें 2024 में इस तरह की कोई भी मामला नहीं होगा। जिनको लॉटरी निकली थी अब लॉटरी नहीं निकलेगी, अब अवामी वोट से मुंतखब होंगे नुमाइंदे, अवामी वोट से होंगे। अच्छा, इन इलाकों की अगर मैं बात करूं, ये पाक कॉलोनी है, मच्छर कॉलोनी है, गुलबाई है, जो आपके इस हल्के में इलाके आते हैं, यहाँ मसाइल तो कराची में बेशुमार हैं, ये तो सब जानते हैं, पानी है, सीवरेज है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। इन इलाकों में आप अगर तरजीही बुनियाद पर काम करना शुरू करेंगे तो सबसे पहले किस मसले को आप एड्रेस करेंगे? देखिए, इस इलाकों में ये जो किमाड़ी ज़िला है, ठीक है, जो आवाम के बुनियादी मसाइल हैं वो तो अपनी जगह पे हैं, लेकिन इसके साथ साथ कुछ और खदशात और ख़तरात खड़े हो गए। लियारी गैंगवार का यहाँ पे मजबूत गढ़ है, पुराना गोली मार जो NA 243 और PS 114 में आते हैं। ये गढ़ है यहाँ पे लियारी गैंगवार के जराइम पेशा लोगों का। यहाँ मंशियात फरोशों का जो है ना अड्डे बने हुए हैं। ये आपके स्लोगन पे भी लिखा है, मैंने देखा कौमी जी, मैं असेंबली का। बता रहा हूँ मैं आपको कि मंशियात फरोशों के अड्डे बने हुए हैं। हाँ। अब वो जो बुनियादी ज़रूरियात जो है वो उसकी प्रायोरिटी कम हो गई। हमारी प्रायोरिटी ये है कि ऐसे अनासिर नुमाइंदगी ना मिले जिससे अवाम की आने वाली नस्लें जो है वो मंशियात में मुब्तला हो जाएं। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जैसी है पूरे कराची में, उसकी मानी से ज़्यादा वर्स्ट पोजीशन है यहाँ पे, ज़्यादा वर्स्ट पोजीशन है, क्योंकि ये वो लियारी लगता है, पुराना गोली मार है, जहानाबाद है, फिर किमाड़ी का एरिया है, मच्छर कॉलोनी का एरिया है, तो पूरे NA 243 में और PS 114 में। तो जो जराइम का जो रेट है वो सबको पूरे कराची पाकिस्तान को पता है कि इन इलाकों में ज़्यादा है। ठीक है, और PS 114 के अंदर जो है कुछ इलाके ऐसे आ रहे हैं, अच्छा कुछ इलाके ऐसे भी आ रहे हैं जो कि 242 में है मेरे साथ, वहाँ पे गैर रियासती अनासिर बहुत हैं, वहाँ पे कलदम तंजीमों के नुमाइंदे पूरे नेटवर्क चल रहा है। इस हवाले से बड़ा हसास हल्का है, बड़ा हसास हल्का है और हमारी रियासत को भी इसमें ख़ास तवज्जो देनी पड़ेगी, क्योंकि अगर इस तरह के अनासिर मुंतखब हो गए जिनका ताल्लुक़ कलदम मजहबी जमातों से है, जहादी तंजीमों से हैं, गैर रियासती अनासिर हैं, मंशियात फरोश हैं, गैंगवार के नुमाइंदे हैं, अगर इस तरह के लोग आ गए तो ये जो पानी, बिजली, गैस, गटर लाइन, ये मसाइल तो बहुत दूर रह जाएंगे। असल मसाइल तो कुछ और खड़े हो जाएंगे। ठीक है, इनके पूरे नेटवर्क हैं कायम है। तो इसलिए ये NA 242, 243 और 114 इसलिए बहुत हसास हैं और इस पर ख़ास तौर पर तवज्जो रियासत को मरकूज़ करनी चाहिए कि यहाँ पे किस तरह के नुमाइंदे जीते, और असूली तौर पर इन लोगों की रिजेक्शन हो जाना चाहिए, रिजेक्ट होने चाहिए डॉक्यूमेंट्स। ये बड़ी अच्छी बात है कि आपने इस तरह की जो पॉलिसीज़ हैं उनको जहन में रखा हुआ है कि आगे उनको भी इम्प्लीमेंट करना है। पर अगर ज़रा बुनियादी मसाइल पर आ जाएं जो बल्दियाती मसाइल के साथ ही पैरेलली होते हैं, जिनमें आप सीवरेज कह लें या मीठे पानी की फराहमी कह लें या इंफ्रास्ट्रक्चर कह लें, उसकी सूरत हाल है क्या आपके हल्के में? मैं बताऊं कि इमरान खान की हुकूमत में हर MNA को 1.25 अरब रुपया मिला था। ठीक है, ठीक, 4 साल यहाँ पे रहे MNA उनके। MPO को भी कई स्कीम्स मिली थी। ठीक है, चले MNA के फंड को लगा लें, MPS की 50 करोड़ की तो सड़कों के बजट था, सिर्फ फंड था। मैं बता तो रहा हूँ ना आपको, लेकिन उन्होंने मट्टी पलीत करवा दी। 1 साल से यहाँ पे जो है PTI का चेयरमैन है। अच्छा, 1 साल का अर्सा कम नहीं होता, उससे गटरों के ढक्कन नहीं लगे। बड़ा काम तो क्या करेगा वो सारे के सारे जो है वो 9 मई के वाक़यात में मुलविस है। यहाँ जो है एंटी स्टेट एक तहरीक चल रही है जो कि बज़ाहिर नज़र नहीं आ रही है। ठीक है, वो PTI की शक्ल में हो, चाहे पीपल्स पार्टी की शक्ल में हो, चाहे वो गैर रियासती अनासिर की शक्ल में हो, वो लोग
यहाँ पे पंजे गाड़ना चाह रहे हैं। इनके अज़ाइम में रुकावट सिर्फ एमक्यूएम है। सही। वो चाहते हैं कि किसी तरह जिला केमाड़ी से एमक्यूएम दरबदर हो जाए। आखिरी सवाल मुख्तसर, मुझे वन लाइनर इसका जवाब चाहिए। क्या लगता है कि टफ टाइम आपको कौन देगा यहाँ पर? देखिए अभी तक के जो पीपल्स पार्टी, पीटीआई, टीएलपी, कौन? अभी तक जो सिनेरियो बन रहा है जी, कौमी असम्बली में भी और सूबाई असम्बली में हाँ। 242, 243, 114 में, ठीक है, क्योंकि 243 के अंदर जो है वो कादिर पटेल हैं, हाँ, 5 साल यहाँ पे रहे हैं। हाँ, 242 के अंदर भी MNA इनका पिछले 1.5 साल रहा है। हाँ, सूबाई हुकूमत इनकी रही है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इनकी है, इलेक्शन कमीशन इनका है, ज़िले इलेक्शन कमीशन इनका है। हाँ। ये DROs, ROs से जो है ना अपने जो है ना प्रिजाइडिंग अफसर APOs तैनात करवा रहे हैं, अपने मर्जी के पोलिंग स्टेशन बनवा रहे हैं, ठीक है। अब इसमें हमारे लिए वैसे तो वोट के हिसाब से नहीं, वोट के हिसाब से तो हमारे मुकाबले पे नहीं है पीपल्स पार्टी। अच्छा, लेकिन इंतजामी तौर पे पीपल्स पार्टी हम पे भारी है। अच्छा, ये बड़ा मुनफरिद जुमला है और एक नया जुमला सुनने को मुझे मिला है। ये सवाल मैं हर बार कैंडिडेट से करता हूं, तो एक बड़ा जो है वो मुनफरिद जवाब है इसका। बहरहाल जो NA 243 है और PS 114 है और दीगर जो PS इस हल्के में लगते हैं, यहाँ पर बुनियादी मसाइल इस वक्त जो है हल करना नागुज़ीर हो गया है। आवाम से जब भी हमारी बात होती है, यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं चौक चौराहे पे, गलियों में, घरों में, वो बड़े नाला हैं, गम गुस्से का इजहार करते हैं। यहाँ तक नाला है कि जनाब अगर वो किसी सियासी जमात के सालों से फॉलोअर रहे भी हैं तो इस बार उन्होंने फ़ैसला किया है कि ठीक है, पसंदीदगी आपकी तरफ है पर काम पैमाना है। अगर काम नहीं हुआ तो फिर अल्लाह हाफिज़। देखते हैं कि फिर लोग इस बार किसे वेलकम करते हैं और किसे अल्लाह हाफिज़ करते हैं। अच्छा जनाब, इस वक्त NA 243 में मौजूद हैं और ये कौमी असम्बली की वो नशिस्त है जिसे पिछली बार PTI ने विन किया था, उनके MNA मुंतखब हुए थे। इस बार ज़रा मुकाबला मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के दरमियान बड़ा टफ दिखाई देता है। अगर हम बात करें तो पीपल्स पार्टी है और उसके साथ साथ MQM पाकिस्तान है, PTI और दीगर जमातों ने भी अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। मुकाबला किसमें मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, MQM पाकिस्तान से उम्मीदवार हैं हुमायूं उस्मान साहब। सर, NA 243 पिछली बार यहाँ से आपके जो इस बार सूबाई असम्बली के कैंडिडेट हैं वो कौमी असम्बली के लिए खड़े हुए थे, 29,000 उन्होंने वोट लिया था, एक अच्छी तादाद थी वोट की। जबकि PTI के जो MNA मुंतखब हुए थे वो 30,000 कुछ वोट लेके कामयाब हो गए थे। इस बार क्या सूरत हाल है? आप क्या समझते हैं कि हल्के में अवाम इस बार किस बुनियाद पर वोट डालेंगे? कौन सी सियासी जमात आप समझते हैं आपको टफ टाइम दे सकती? देखें, इस वक्त ये जो हल्का पहले था, ये पहले ये हल्का NA 243 नहीं था, 250 था और 250 में ये 6 यूसियाँ पाक कॉलोनी की ये आ रही थी वेस्ट के अंदर। इस दफ़ा ये 6 यूसियाँ लग रही हैं डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी के अंदर, मतलब ये है पूरा डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी क्योंकि डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया। इस दफ़ा इस हल्के में 243 के अंदर अगर मेरा किसी से मुकाबला है तो वो पीपल्स पार्टी के कादिर पटेल साहब से है, जो आपके सामने लगातार 3 दफ़ा इस हल्के से केमाड़ी, माड़ीपुर और ये वहाँ से MNA मुंतखब हुए हैं। उन्होंने RO DRO के सिस्टम को ऑपरेट करते हुए, फंक्शनल करते हुए इसकी हल्काबंदियाँ इस तरह की थी ताकि MQM पाकिस्तान कमज़ोर हो जाए और इन 6 यूसियों का जो वोट बैंक हमेशा से MQM पाकिस्तान को पड़ता है वो केमाड़ी और माड़ीपुर के साथ लगने के बाद वो अपनी वो सीट ना सिर्फ आसानी निकाल लें बल्कि यहाँ भी उनकी जो सीट बन रही है तो MQM की सीट कमज़ोर हो जाए। तो कहते हैं ना, एक तदबीर उसने की और एक मेरे अल्लाह ने की, तो बेहतरीन करने वाला कौन है? अल्लाह ताला। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो MQM पाकिस्तान की इस पूरे इलाके में गिरफ्त है और मजबूती है, आज हमारे उन गोठों में भी दफ्तर खुले हुए हैं जहाँ 40 साल से MQM कभी जा नहीं सकी। उन गोठों के अंदर माज गोट हो गए, दाऊद बचानी गोट हो गए, सज्जन गोट हो गए, वहाँ पे MQM के दफातर खुले हुए हैं। मच्छर कॉलोनी के अंदर आपको पता है 11 दिसंबर को हमारे 3 साथियों की शहादतें हुई NA 243 के अंदर। मच्छर कॉलोनी के अंदर हमारे 19 के करीब दफातर खुले हुए हैं। आज के माड़ी में मसान रोड पे, ताराचंद रोड पे, जहाँ जिसको पीपल्स पार्टी अपना गढ़ कहती थी, अल्हम्दुलिल्लाह आज भरपूर तरीके से 1200 से ऊपर हमारे वहाँ पख्तून साथी हैं। तो आज वो पोजीशन नहीं है जो पीपल्स पार्टी जो अपने ज़हन में तस्वुर रख के बैठी हुई थी, क्योंकि इन्होंने लास्ट 15 ईयर्स के अंदर पूरे कराची से कश्मीर तक कोई डिलीवरेंस नहीं की है, ना पानी की डिलीवरेंस की है। पानी का ये ज़रूर किया है ना, उनके पानी लाइनों में आता था
उसको बंद कर उस पर हाइड्रेंट माफिया बनाकर लोगों को पानी, उन्हीं का पानी बेच रहे हैं। इन्होंने बदकिस्मती से 4 साल पहले तक गैस हमारी लाइनों में आती थी इन मोहल्लों में, सुई गैस भी बंद कर सुई गैस की एक माफिया बना दी है। जो सिलेंडर माफिया है वो अपने भांजे भतीजों को डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी की डीलरशिप देकर हमारी गैस बंद कर हमें पैसों से बेची जा रही है। तो कोई धंधा, इन्होंने कब्रिस्तान की ज़मीनें यहाँ प्लाटिंग कर दी हैं, इन्होंने मंशियात का गढ़। मैंने आपका स्लोगन आपके बैनर पे भी देखा कि ज़मीन पे से कब्जा छुड़वाना है और मनशियात का खात्मा करना है। जी जी। तो ये इस हल्के के आप समझते हैं 2 सबसे बड़े मसाइल हैं। आप देखिए ना कि कागजों में डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी के अंदर 174 सरकारी स्कूल हैं, 174। हम अपने बचपन में ये तो सुना करते थे कि भाई गोश्त टीचर होते हैं, गोश्त मुलाजिम हैं। आज तो गोश्त स्कूल हैं जिनका बजट भी आ रहा है 84 अरब रुपए। स्कूल हैं, जी जी, पेपर में है और उनका बजट जा रहा है, उनकी टीचरों की तनख्वाहें जा रही हैं, उनकी मराद जा रही हैं। तो पीपल्स पार्टी ने तो बड़ी बेदर्दी से लूटा इस डिस्ट्रिक्ट को। इस डिस्ट्रिक्ट के माड़ी में पूरे, आप माड़ीपुर में चले जाएं, केमाड़ी में चले जाएं, पाक कॉलोनी की गलियों में उतर जाएं, कहीं भी कोई काम नहीं हुआ। बदकिस्मती से इनके पास पूरे कराची से कश्मीर तक, आज मेरा सिंध के अंदर सिंधी भाई भी परेशान है। 1.5 दहाई से ज़ायद हो गया है सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, और इस बार भी वो यही चीज़ आगे लेके जा रहे हैं कि जनाब पिछली बार MQM के पास किसी भी सतह से अगर इख्तियारात रहे, पावर रहा, पोजीशन रहा, तो उन्होंने इख्तियारात का रोना रोया और कहा कि जनाब हमारे पास सिंध गवर्नमेंट नहीं है। तो वो कहते हैं कि जब सिंध गवर्नमेंट भी हमारे पास है और बल्दियात में भी हमने विन किया है, तो अगर आप हमें आम इंतखाबात में वोट देंगे तो हम अच्छे तरीके से आपको डिलीवर कर सकेंगे। बात तो गलत नहीं है उनकी, अगर इख्तियारात उनके पास है। ये मुनाफिकों का जुम्मा बाजार है पीपल्स पार्टी, मुनाफिकों का जुम्मा बाजार है भाई। 1.25 साल से आपके पास आपकी बल्दियाती हुकूमत है ना, साल हो गया, 1.25 साल। आप मुझे बताएं आपने पूरे इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर कौन सी दूध की नहरें बहा दी हैं? आप मुझे बताएं ना किन गलियों में पानी आना शुरू हो गया? आप मुझे बताएं किन गलियों में मंशियात बिकना बंद हो गई? आप मुझे बताएं गुटके मावे का धंधा किन गलियों में बंद हो गया? आप मुझे दिखाएं ना, ले जाकर आप पूरे डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी का सर्वे कर लें, मुझे कोई एक गली दिखा देंगे जो ये कहे कि हम खुशहाल हैं। मुझे एक बंदा दिखा दें जो कहे कि दुनिया की जो उसकी बेसिक नीड है रहने की इंसानों की, वो उसको मिल रही हैं। आपके पास पूरे डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी के अंदर दोनों हलकों की मैं बात कर लेता हूँ, 42, 43। अगर आप मुझे कोई एक गली से एक घर दिखा दें जो खुशहाल हो, जो कहे मुझे पीने का पानी भी मिल रहा है, सुई गैस भी टाइम पे मिल रही है, लोड शेडिंग का खात्मा हो गया है, मेरे बच्चे सरकारी लाल पीले नीले स्कूल में बेहतरीन तालीम हासिल कर रहे हैं, इलाके की डिस्पेंसरी में दवाइयाँ मिल रही हैं, डिस्पेंसरी में डॉक्टर बैठ रहे हैं। हुमायूं भाई, तो सवाल ये है कि फिर आपके पास या आपकी तंजीम के पास, आपकी जमात के पास ऐसा कौन सा अलादीन का चिराग है जो आप मुंतखब होकर ये तमाम तर मसाइल हल कर देंगे? देखें, ये लड़ाई है किरदार की और बद किरदार की। ये लड़ाई है किरदार की और बद किरदार की। अगर किरदार वाला बंदा होगा तो वो काम कर देगा, बद किरदार बंदा होगा तो कभी भी काम नहीं करेगा। और इस शहर का माजी गवाह है कि इस शहर के अंदर मेरे लिए, देखें, एज आ MQM पाकिस्तान, मेरे लिए शायद ये फ़ख्र की बात हो कि वो मेरी पार्टी से मुंसलिक है जिसने शहर में सबसे ज़्यादा काम किए हैं। मैं अगर अपनी पार्टी की हैसियत से बात करूं, फ़ख्र की बात है। बीइंग अ कराची हाइट बात करूं तो मेरे लिए अफसोस की बात है, क्योंकि 1000 मुस्तफ़ा कमाल यहाँ पैदा होने चाहिए थे ताकि कराची आज मलेशिया और ये आपके सिंगापुर को कम्पीट कर रहा होता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज जो कुछ है ये क्रेडिट सिर्फ MQM पाकिस्तान के पास है कि बुरों में सबसे कम बुरे हम ही हैं। और इंशाल्लाह ताला अब यहाँ से देखें, 42 से खुद मुस्तफ़ा भी खड़े हैं और 43 से मुझे खड़ा किया है। जो कुछ करेंगे अल्लाह की रज़ा के लिए करेंगे, आने वाला वक्त बेहतर है। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि कुफर का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का नहीं चल सकता। अच्छा, आपने पीपल्स पार्टी की बड़ी बात की, आप कह रहे हैं कि वो किसी ना किसी तरीके से आपके कॉम्पिटिटर भी हैं यहाँ पर और टफ टाइम भी आपको दे सकते हैं इंतज़ामी मामलात के हवाले से। हम PTI को और हम TLP पिछली बार MMA से जो यहाँ पर अच्छे वोट उन्होंने भी उठाए हैं, तो आप समझते हैं कि वो भी, उनका भी वोटर सपोर्टर मौजूद है यहाँ पर? PTI को भी नज़रअंदाज तो नहीं किया जा सकता? देखिए, मैं तो PTI के वोटर से यही बात कहूँगा, अगर वोटर है भी तो किसी खामख्याली में ना रहे, क्योंकि बिलावल क्लियर कट का स्टेटमेंट दे चुके हैं चैनल पे बैठकर कि भाई जो भी आज़ाद कैंडिडेट जीतेंगे हम उनसे हुकूमत बना लेंगे। इसका मतलब है कि PTI का कोई भी कैंडिडेट, क्योंकि पार्टी स्लोगन के नीचे तो है नहीं, वो अपने आप को भेज देगा पीपल्स पार्टी के हाथों, जाकर जरदारी के हाथों भेज देगा, तो उन लोगों का फिर एक दफ़ा कत्लेआम हो जाएगा, माशी कत्लेआम और सौदा हो जाएगा। इसलिए उनको होशियार रहना चाहिए। और जहाँ तक आपने दूसरी एक जमात की बात की, तो आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मेरी आल कुर्बान, मेरी जान कुर्बान, मुझसे बड़ा मुसलमान कौन है भाई? हम भी नारे तकबीर लगाने वाले लोग हैं, हम भी रसूल अल्लाह पे अपनी जान निछावर करने वाले लोग हैं। अगर लोगों ने अब ये फैसिलिटेट करना है कि अगर किरदार वालों को और काम वालों को लाना है, देखें फ़िरका वारियत लासानियत से पाक होकर आज की जो MQM पाकिस्तान है, आज MQM पाकिस्तान में उर्दू स्पीकिंग के अलावा हमारे महाजिर कारकुनों के अलावा सबसे बड़ी तादाद नंबर 2 पे पख्तूनों की है, बलोचों की है, सिंधियों की है, कच्छियों की। आज तमाम कौमें, मजलूम कौमें इस बैनर के नीचे इकट्ठी हो रही हैं और उसी से खौफजदा होकर ये हमारे साथियों का पिछले 3 महीने के अंदर 6 साथियों का दिन दिहाड़े आपके सामने कत्लेआम कर चुके हैं। अफसोसनाक वाक़या। एक सवाल मैं तमाम कैंडिडेट से कर रहा हूँ, वही सवाल आपसे भी है कि हम इस वक्त बतौर मुआशरा, बतौर अवाम
जिन मसाइल का शिकार है ना, वो बल्दियात के ज़िम्मे में आते हैं। सीवरेज है, पानी है या दीगर चीज़ें हैं। हम जब आम इंतखाबात में सूबाई असम्बली या कौमी असम्बली के नुमाइंदे को वोट डालते हैं, उससे हमारी उम्मीदें क्या होनी चाहिए? क्या वो भी गटर खुलवाएगा, वो भी सीवरेज सही करवाएगा, या वो कोई ऐसी पॉलिसीज़ बनाएगा, कोई ऐसी कानून साजी करेगा जो उसके हलके में उस 5 साल के बाद भी उनके लोगों को फ़ायदा देंगी? देखिए, लोगों को अंधेरे में न रखें। 2013 में पीपल्स पार्टी ने तमाम इख्तियारात जो बल्दियाती नुमाइंदों के पास थे, कचरा उठाने का, पानी देने का, वो तमाम जो इख्तियारात थे वो सल्फ कर लिए हैं। वो अपने पास हर चीज़ उन्होंने अपने कंट्रोल में ले ली। कचरा उठाने तक का कंट्रोल जो है इस वक्त सिंध गवर्नमेंट के पास है। बल्दियाती नुमाइंदे जो हैं बराए नाम रह गए हैं। इसलिए MQM पाकिस्तान ने आइन में 3 रकाती ने जो तरमीम की बात की है, हमने जो नून लीग से आपने देखा इत्तेहाद किया है, वो उसमें हमने ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस भी बुलवाई है, दानिश्वर भी बुलाए हैं, साफ़ी भी बुलवाए हैं। उसने एक ही एजेंडा रखा है कि हमें कोई मिनिस्ट्री नहीं चाहिए। हमारा MNA अगर जीतता है कोई मिनिस्ट्री की डिमांड नहीं करेगा। हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान में आईनी इख्तियारात को, जो आप NFC अवार्ड के थ्रू सूबों को पैसा दे रहे हैं, जो 4 चीफ मिनिस्टर और एक प्राइम मिनिस्टर की जेब में पार्क हो जाता है, उनके बाप का पैसा नहीं है, ये टैक्स का पैसा है। मेरी गरीब आवाम जो सर यहाँ पे पेट्रोल डलवा रही है मोटरसाइकिल पे, उसके टैक्स का पैसा है। परचून की दुकान से साबुन खरीद रहा है, दाल खरीद रहा है, आटा खरीद रहा है, उसके टैक्स का पैसा है। हम कहते हैं कि भाई NFC अवार्ड के बाद आप PFC अवार्ड का इजरा करें, ये पैसा निचली सतह पे उतारें, बाख्तियार बनाएं आप एक काउंसलर को। आप नहीं बनाने के लिए तैयार, क्योंकि आप हराम कमाने के लिए आए हुए सियासत में। तो ये हराम खोरी इंशाल्लाह ताला MQM पाकिस्तान इस दफ़ा इनकी दफन कर देगी अल्हम्दुलिल्लाह। और ये कराची से हैदराबाद तक सिंध में इंशाल्लाह ताला हम इनको दफन करेंगे, और सिंध में हमारे जो इत्तेहादी हैं इंशाल्लाह ताला वो विन करेंगे। इस दफ़ा मैं नहीं समझता कि सिंध के अंदर इनका चीफ मिनिस्टर आएगा। और अगली बार इंशाल्लाह ताला MQM पाकिस्तान, मेरा मानना है 2029 के इलेक्शन में पूरे पाकिस्तान की जमात होगी। 4.5 लाख में से कितना वोट 243 से MQM पाकिस्तान ले जाएगी? और देखें, ये तो किरदार की और बद किरदार की लड़ाई है। अगर किरदार वाला जीत गया तो समझें इन गलियों में खुशहाली आ जाएगी, और बद किरदार जीत गए तो फिर मंशियात के धंधे तो चल ही रहे हैं, डबल हो जाएंगे, ट्रिपल हो जाएंगे। अब ये लोगों ने फैसला करना है। देखिए, मैं पेशगी कोई बड़ा बोल नहीं बोल सकता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज हर जगह की आवाम, हर जगह के लोग मेरी सपोर्ट में खड़े हुए हैं। लेकिन फैसला अल्लाह की रज़ा सही होना। अल्लाह कुरान में कह रहा है जैसी रियाया होगी वैसे हुक्मरान होंगे। अल्लाह अगर चाहेगा अच्छे लोग आ जाएँ तो इंशाल्लाह ताला आवाम भी अच्छे लोगों को ले आएगी। अल्लाह नहीं चाहेगा तो फिर अच्छे लोग नहीं आ सकते। बिल्कुल ऐसा ही है, मगर इख्तियार ये आवाम को दिया गया है कि वो सोच समझकर और तमाम तर चीज़ों को देखते हुए अपना जो कीमती वोट है, जो उनका असासा है, उसे कास्ट करें, अपने वोट को ज़ाया ना करें। अब कौन विन करता है ये तो इंतखाबात वाले दिन ही पता चलेगा, मगर एक बात तो है कि इस बार आवाम ने ये ज़रूर डिसाइड कर लिया है कि जनाब काम के बग़ैर गुजारा मुमकिन नहीं है। इस वक्त जो शहर के हालात हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, वो इस कदर नागुज़ीर हो गई हैं कि अगर उन्हें अब काम नहीं किया गया तो शायद फिर बहुत देर हो जाएगी। इस बार सारे आपके दरवाजे पर आएंगे अभी वोट मांगने। कुछ दिनों के बाद इलेक्शन की तारीख है, तो इस बार जो वोट मांगने आएगा उससे क्या बात करनी है? हमने वैसे ही बाइकाट करा, हम किसी को वोट नहीं दे रहे। कोई वोट नहीं? नहीं, कोई वोट नहीं। वजह ये यहाँ पे इतने मसाइल है, कोई हल ही नहीं कर रहा। लोड शेडिंग यहाँ है, 16 से 17 घंटे की लाइट आ रही है, कोई पूछने वाला नहीं। अभी 17 घंटे अभी आपको दिखाओ, लाइट ही नहीं है। अच्छा, रात को 5 बजे लाइट आएगी, सुबह 7 बजे फिर चली जाएगी। सही है। लाइट ही नहीं, पानी यहाँ नहीं है, गैस यहाँ आ ही नहीं रही है, गैस तो बिल्कुल नहीं आ रही है। अब किसको वोट दें? किसी को अपने पसंदीदा बंदे को वोट दोगे तो वो मसाइल हल करेगा ना। वो हमारे वोट लेके असेंबली में भेजेगा और वो अपने पैसे बनाएगा, बंगले बनाएगा, कोठियाँ बनाएगा। पिछली बार वोट दिया था? पिछली बार भी नहीं दिया था। पिछली बार हम भी देख, हाँ, यहाँ का कोई मकामी खड़ा हो उसको देखे। मकामी यहाँ का ही नहीं, अंदरून सिंध से आगे सब बैठे हैं हमारे सरों पे। हम किसको वोट दे? वोट दिया था पिछली बार? वोट देना बेकार है यार, दे देता है, कोई फायदा ही नहीं है वोट देने। पिछली बार दिया था? दिया, लेकिन फायदा नहीं वोट देने का। पिछली बार किसी से उम्मीदें तो लगाई होंगी कि यार ये फला पार्टी काम कर सकती है। जिससे उम्मीद लगा देता है वही उम्मीद ही खत्म कर देता है। जिससे लगाई थी, मतलब किसी से भी लगा देता है, उम्मीद का फायदा नहीं है। पीटीआई से उम्मीद थी पिछली बार? उम्मीद थी। थोड़ा सही था, पिटाई फिर भी थोड़ा सही था, लेकिन पिटाई से अभी जो हो रहा है वो तो काम नहीं हुआ। फिर भी क्या कह रहे थे भाई? मैं कह रहा था इमरान खान साहब की तो सिर्फ बातें थी, इसके अलावा कुछ भी नहीं करा। अच्छा, सिर्फ महज बातें और सिर्फ बातें, उसके अलावा 1 रुपए का काम। यहाँ के जो MP थे पहले वो इमरान खान की पार्टी के थे, MNA भी उनकी पार्टी के थे, वो भी उन्हीं के थे, लेकिन उन्होंने 1 रुपए का यहाँ पे काम नहीं किया। कोई काम नहीं किया यहाँ से उन्होंने। अच्छा, बिल्कुल 1 रुपए का काम नहीं किया यहाँ पे उन्होंने।
तो इस बार क्या इरादा है? बार तो मुझे नहीं लगता कोई भी आएगा यहाँ अच्छा काम कर सकेगा, क्योंकि काफ़ी अरसे से यहाँ के ना पानी है ना लाइट का कोई यहाँ पे पूछने वाला है, गंदगी इतनी है, ना यहाँ से कचरा उठता है, बहुत बुरा हाल है इस एरिया का। तो सर वोट डाला जाए नहीं डाला जाए, क्या किया जाए? देखिए मुहतरम दोस्त, दो वोट को कास्ट करना, वोट ये एक मुसलमान की शरई जिम्मेदारी है, उसको वोट कास्ट करना चाहिए और इस हवाले से उसको सोचना चाहिए। अमानत है, वापस कर ये दिए। वोट अमानत है। हज़रत मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह का एक रिसाला है वोट की शरई हैसियत, उसमें उन्होंने पूरी तफसील के साथ ये सारी बातें जिक्र की हैं। अब अगर अवाम ये कहती है कि वोट ना डाला जाए, खुदा न खास्ता अगर एक ऐसा आदमी जो लाशऊरी तौर पर वो जो है ना मुल्क के लिए नुकसानदेह हो, तो उस सूरत में वही लोग जिन्होंने वोट कास्ट नहीं किए, वो जब तक ये 5 साल हुकूमत रहेगी वो गुनाह में शामिल होंगे, गुनाह में शामिल होंगे। तो आपका पक्का इरादा है? मेरा खुद बजाते खुद इरादा है और इंशाल्लाह मैं दीनी मजहबी जमात को सपोर्ट करूंगा और इंशाल्लाह खुसूसी तौर पर आप दुआ कीजिए, मेरा इरादा मौलाना फजल रहमान साहब को सपोर्ट करने का है और इंशाल्लाह अज़ीज़ अल्लाह ताला। अच्छा, माजरत के साथ उनके बारे में, मौलाना साहब के बारे में ये तासुर अवाम में है कि वो तो हर पार्टी के साथ बस खड़े हो जाते हैं और फिर इक़्तिदार के मज़े लेते हैं, तो क्या ऐसा है या उनकी कोई बात ऐसी है जो आपको बड़ी पसंद है? देखिए एक बात आपको बताऊं, मैंने जहां भी मौलाना फजल रहमान साहब को देखा है तो यकीन से मैं अगर आपको बात बताऊं, उनके दिल में दर्द, गम दीन के लिए, कुरान के लिए, इस्लाम के लिए। और हज़रत हमारे अगर देखा जाए दीनी मदारिस 6 लाख उलमा उनको सपोर्ट कर रहे हैं। मैं खुद आलिम हूँ, मैं उनको सपोर्ट कर रहा हूँ। क्या मुझे अल्लाह ने अक्ल शऊर नहीं दिया? मैं क्यों सपोर्ट कर रहा हूँ? मैं इसलिए सपोर्ट कर रहा हूँ कि मुझे उनमें कुछ नज़र आ रहा है। अच्छा, इस वजह से ये बताएं, पिछली बार PTI के MNA आपके हल्के से मुंतखब हुए थे, अताउल्लाह साहब, 100 में से कितने नंबर देंगे उनकी कारकर्दगी? देखिए एक बात बताऊं, PTI को तो अव्वलीन फुर्सत में तस्लीम ही नहीं करना है। उसकी वजह यह है कि हज़रत आप 3.5 साल में किसी जगह भी कोई प्रोजेक्ट बता दें उन्होंने जो है ना उस पर काम किया हो, मोटरवे बता दें उन पर उसने काम किया हो, या बिजली कोई ऐसा महकमा बता दे उसमें उन्होंने सही माना में अहसन अंदाज से जो है ना। आप ही लोगों ने वोट दिया था नहीं NA-250 था जब ये हल्का। नहीं, अल्लाह ना करें, मैंने तो खुद नहीं दिया है और ना मैं दूंगा इंशाल्लाह। मैंने सिर्फ और सिर्फ जो है ना मजहबी तबके को सपोर्ट करना है, उलमा को सपोर्ट। और मैं जो है ना आपके विसादत से मैं आवाम से ये कहता हूँ कि आप जो है ना हजरत दीनी मजहबी जमात को तो एक दफा आजमाएं। जब आप आजमाएंगे, मजहबी जमात तो TLP भी, और पिछली बार 22 लाख से जायद वोट लिया था, पाकिस्तान की तारीख रकम की थी उन्होंने इंतखाबात में। तो क्या समझते हैं कि मजहबी तो जमात वो भी है वोट? देखिए एक बात बताऊँ, TLP जमात बहुत अच्छी जमात है, लेकिन उनकी सिर्फ जो है ना तरीक़ाकार थोड़ा सा वो है, कमज़ोर है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी जमात है, उनको तरीक़े से हिकमत से काम करना चाहिए, हिकमत से काम लेना चाहिए। और PTI आपके हल्के से MNA मुंतखब हुए थे 2018 में, कितना काम किया उन्होंने? हमें तो देखा ही नहीं है यार इलेक्शन के बाद। अच्छा, कभी देखा ही नहीं है? हमने तो PTI वालों देखा नहीं, शायद किसी भाई ने देखा हो, मैंने तो नहीं देखा। आपने नहीं देखा? पिछली बार उम्मीदें तो लगाई थी ना आप लोगों ने PTI से? उम्मीदें तो हमें बोला नया पाकिस्तान बना के देंगे, कोई पुराना पाकिस्तान चाहिए नहीं नया। वो तो हमें तो पुराना भी लेट गया यार, 350 का आटा था, 1350 का ले रहे हैं। चोरों की हुकूमत में 350 रुपए का 10 किलो मिल रहा था, और जो फरिश्ता आया मदीना की रियासत बनाने वाला 1350 का मिल रहा है। तो अभी ये देख लो आपके हल्के के लोगों ने 30,000 से ज्यादा वोट दिया था उनके कैंडिडेट भाई। उसने जुड़े बोला 30 हम नौकरियां देंगे, 1 करोड़ 50 लाख घर बना के देंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तो फिर लोग तो भाई हम घर मिले, नौकरियां मिली, बेघर हो गए, रोजगार भी छिन गया, रोजगार भी छिन गया और रोटी भी गई। अच्छा, 2018 में आपको क्या लगता था कि कौन सी सियासी जमात काम कर सकती है, जिससे आदमी को थोड़ी बहुत उम्मीद होती है ना? हमने मेरी जो सोच रही है कि कारोबार कैसे गया तो नवाज शरीफ बेहतर होता है मतलब मुल्क के फायदे के अंदर। अच्छा, कारोबार के हिसाब से, क्योंकि उसके दौर में कारोबार चलता है तकरीबन, लेकिन उसके बाद जो होती है वो तो मुल्क से छोड़ का बाजार होता है। PTI आई थी, उम्मीद थी, लेकिन उसने भी काम करके नहीं दिखाया, कोई काम नहीं किया। मैं तो क्या काम दिया, महंगाई दी है, बेरोजगारी दी, और क्या दिया। तो इस बार इस हल्के के लोगों का क्या इरादा है? मतलब अब जब दरवाजा बजेगा कि सर वोट हमें दें, तो फिर उससे क्या बात करनी है? अभी ज्यादा लोग ये करेंगे सबको आजमा लिया, अब घर पे बैठो, ज्यादा लोग ये सोचे। अभी तो हजरत ने बताया, आलिम खड़े हुए तो कहने लगे शरई जिम्मेदारी है वोट देना, वो अपनी है, शरई जिम्मेदारी अपनी जगह, लेकिन जो लोगों पर मसले मसाइल वो कौन हल करेगा? जब वोट वोट लेने के बाद भी नहीं होते, वोट लेने के बाद भी कौन से मसले हल होते हैं? अच्छा, आज ये पूरा निजाम में यहाँ पे सिगरेट का मसला है, पानी का मसला है, कचरे का मसला, वो हल नहीं हो रहा हमारा। पानी पूरे इलाके में नहीं, सब खारा पानी इस्तेमाल कर रहे हैं बोरिंग का। ये आपका जो हल्का है
जिसमें आसिफ कॉलोनी, मच्छर कॉलोनी, पाक कॉलोनी, मुख्तलिफ इलाके आते हैं। इसमें कोई एक बड़ा सरकारी अस्पताल है या जिना सिविल भागते हैं? वहीं जाते हैं, यहाँ कोई नहीं है, वहीं जाते हैं। वहीं जाते हैं। तो फिर ये गटर के ढक्कन मांगने से बेहतर नहीं है MNA MPA से हम कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी मांगे, कोई बड़ा अस्पताल मांगे? कोई करता ही नहीं है यार। असल में मसला ऐसा है कि यहाँ पे सिर्फ वोट लेने के लिए आते हैं और फिर भाग जाते हैं और ये आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है इलेक्शन के नाम पर। वोट डालने का इरादा है? कुछ भी नहीं है इरादा हमारा। वोट डालने से या ना डालने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पिछली बार डाला था? पिछली बार डाला था। इस बार भी डालेंगे? वोट नहीं डालेंगे क्योंकि हमारे वोट डालने ना डालने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हाँ, सिलेक्शन हुई हुई है, जिसको बनाना है वो बनेगा। चलें बताएं, यहाँ इस हल्के में पिछली बार जो पीपल्स पार्टी के विफाकी वजीर सेहत थे कादिर पटेल साहब, वो यहाँ से खड़े हुए हैं। MQM से हुमायूं उस्मान साहब खड़े हुए हैं, दीगर जमातों से खड़े हुए हैं। क्या लगता है कौन सी सियासी जमात तगड़ी है इस हल्के में? वैसे तो यहाँ पर MQM ही जो है ना, MQM ही जीतती हुई आई थी। MQM तगड़ी है इस हल्के में या पीपल्स पार्टी? MQM ही इस इलाके का MQM है। कौन सी जमात यहाँ तगड़ी है? MQM है। पीपल्स पार्टी। अच्छा भाई, ये बच्चा भी बता रहा है पीपल्स पार्टी है। सर, क्या लगता है कि कौन सीट निकालेगा यहाँ से? वैसे यहाँ पे मुकाबला MQM पीपल्स पार्टी का ही है। अच्छा, यही दोनों टफ कंपटीशन इन्हीं के दरमियान है। और हल्के की सूरत हाल क्या है ये तो लोग बता रहे हैं और लोगों से बात भी करते हैं आगे कि जनाब सियासी जमातें तो उनके पास आ रही हैं कि वोट आप हमें दें, उसके बदले हम आपके मसाइल हल करेंगे। तो पिछली बार जिन्होंने ये वादा किया था उन्होंने कितने मसाइल हल किए थे? ऐसा तो नहीं है कि इस हल्के में पहले MNA या MPA नहीं था, मौजूद थे और उन्हें लोगों ने मुंतखब किया था, तो उनकी कारकर्दगी क्या थी, ये भी एक सवाल है। यहाँ पर पानी की कमी है, पानी कोई दे नहीं रहा है। यहाँ खरीद के पानी पिया जा रहा है। एक दिन में कितने का पानी खरीदते हो? एक दिन में 300 तक का पानी इस्तेमाल हो जाता है, क्योंकि नहाने धोने के लिए भी पानी नहीं है। और कब से नहीं आ रहा पानी? कब से? तकरीबन 3-4 साल तो हो गए। पानी है ही नहीं। तो यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाता है। वोट किसको दोगे इस बार? अल्ताफ हुसैन। वजह? अल्ताफ हुसैन जो था वो काम करवाता था। अच्छा जी। तो पिछली बार यहाँ पे जो MPA MNA थे उन्होंने काम नहीं करवाया? कोई नहीं करवाता है। कोई भी नहीं करवाता। PTI ने 2018 में यहाँ से MNA बनाया अपना, कितना काम किया उन्होंने? पाकिस्तान जिंदाबाद। काम का यहाँ तक सवाल है कि जो भी खड़ा हो मुद्दे वतन खड़ा हो और पाकिस्तान के लिए काम करे और तमाम मसलक के लिए काम करे। मसला ये है कि PTI को मैं शब्बीर कुरैशी को बहुत करीब से जानता हूँ। उस टाइम में इंचार्ज था हबीब बैंक पंप का, अच्छा बर्ताव था उसका। अब देखो इस टाइम तो तमाम जमातें खड़ी हुई हैं और पाकिस्तान की जमातें मिल के काम करें, आवाम के लिए अच्छा सोचें, महंगाई की तरफ देखें, समाजी कामों की तरफ देखें, आप उसकी तपलसबाजी को ख़त्म करें। पाकिस्तान जिंदाबाद। NA 243 जिसमें आपका इलाका आता है, वोट किसका है यहाँ पर? इंशाल्लाह TLP का। TLP का वोट है। क्या समझते हैं कि ऐसी कौन सी अच्छी चीज़ें उनकी के जिसकी वजह से आपने उनको वोट देने का फैसला किया है? बस इंशाल्लाह हम चाहते हैं कि दीन तक पे आए। अच्छा, दीन तक पर आए। ठीक है जनाब, इस बार वोट किसका है? हमारा तो वहाँ औरंगी टाउन में आता है, यहाँ नहीं, हम यहाँ पर है ना। किस सियासी जमात का वोट है? आप क्या समझती हैं कौन काम कर सकता है? ये तो कुछ बोल नहीं सकता, कोई काम कर रहा। अभी तो यहाँ पर कोई भी कुछ काम कर रहा। महंगाई देखो, रोड देखो, गन देखो, पानी देखो, सभी चीज नहीं है यहाँ पर। अच्छा, पिछली बार आपके हल्के से PTI के MNA आए थे, उन्होंने कितना काम किया? कभी हल्के में नजर आए, कभी मुलाकात हुई? नहीं, हमें तो नजर नहीं आया। कोई काम ऐसा उनका आपको याद है कि उन्होंने अपने दौर में बड़ा अच्छा कोई काम किया हो? ये तो खैर पता नहीं है मुझे। कोई काम याद नहीं है। क्या लगता है इस बार कौन सी सियासी जमात इस हल्के से? मैं तो कहती हूँ कोई भी आए यहाँ पर, ऐसा आए तो गरीबों को समझे और ये मसले हल करें यहाँ पर, रोड के इनके और महंगाई का, बेरोजगारी का, सबका करे। जो भी आए ना वो जो इंसान अच्छा करेगा तो उसी को वोट दिया जाएगा। फिर मतलब किरदार को देखकर वोट दिया जाएगा कि जो कैंडिडेट खड़ा हो रहा है उसका अपना किरदार, अपनी शख्सियत क्या है और वो इस हवाले से क्या सोचते हैं। जनाब, इलेक्शन आ रहा है, हर आम आदमी का वोट उतना ही कीमती है जितना कि किसी ताजिर का है, किसी कारोबारी आदमी का है, किसी बिजनेसमैन का है। वोट क्या देखकर दोगे? क्या सोच समझकर वोट देना है? इस वक्त तो अवाम की दिल की बात होती है, जिसको जो पसंद आ जाए। हाँ। बाकी कैंडिडेट का ये देखना चाहिए काम कौन अच्छा कर रहा है। हाँ। और अपना मैनेजमेंट जो है
गलियां में कौन आ रहा है कौन जा रहा है या किसका क्या मिनट है क्या काम है ये देख के। तगड़ा कौन है इस हल्के में? इस हल्के में तगड़ा कौन है? एमकेएम, पीटीआई, पीपल्स पार्टी? फिलहाल तो पीपल्स पार्टी नज़र आ रही है, बाकी एमकेएम का चांस ज़्यादा है। वोट किसका है इस बार? वोट अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं सारे भाइयों से गुजारिश करूंगा जो हमारे बच्चों की खातिर, हमारी खातिर, हमारे मुल्क की खातिर जो इधर लड़ रहे हैं, जो कैद में है, कैदी नंबर 804 को वोट देना चाहिए अपने ईमान को हाजिर नाजिर करके इंशाअल्लाह। अच्छा ये बताएं, पिछली बार आपके इस हल्के से पीटीआई के एमएनए खड़े हुए थे और वो जीते भी थे, कितना काम किया उन्होंने? इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा काम किया है, सही है ना? हाँ। इंशाल्लाह इस दफ़ा भी जीतेंगे, ये बेईमानी नहीं करेंगे, ये चोर लुटेरों को भगाएंगे इधर से इंशाल्लाह। अच्छा, किसका वोट है? इमरान खान। अच्छा, इमरान खान। क्यों, वजह? बस कोई तो वजह होनी चाहिए ना। कोई भी वैसे क्या समझ के देंगे वोट? बस दिल लगी है। अच्छा, पसंद है आपको? चलें जी, अच्छी बात है। और लोगों की अपनी राय है, अपनी पसंद है, जिसकी बुनियाद पर वो वोट कास्ट कर रहे हैं। NA 243 में अगर हम बात करें सबसे बड़े मसले की, तो वो यहाँ पर मुनशियात का बेदरेग इस्तेमाल है। मंशात फरोश बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद हैं, जिससे इलाके के नौजवान, पूरे हल्के के नौजवान इस बुरी लत में मुब्तला हो गए। उसके साथ साथ जो बुनियादी मसाइल हैं, जिनमें मीठा पानी एक बहुत बड़ा मसला है, जिससे इस हल्के के लोग महरूम हैं। सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर की शिकायत करते हुए भी लोग दिखाई देते हैं। और इस बार जब हमने लोगों से बात करी इंतखाबात के हवाले से, तो गम गुस्से का शिकार किया गया। लोगों का कहना था कि पिछली बार भी जिनसे उम्मीदें वाबस्ता थी, वो भी कोई खातिर ख्वाह नताइज देने में नाकाम रहे। पीटीआई ने पिछली बार यहाँ से सीट निकाली थी कौमी असम्बली की, मगर इस बार अगर हम बात करें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम पाकिस्तान ये मजबूत पोजीशन में दिखाई देते हैं। इनके वोटर सपोर्टर्स की एक बड़ी तादाद है, जबकि दीगर सियासी जमातों के भी वोटर सपोर्टर इस हल्के में मौजूद हैं। 10 लाख से ज़ायद आबादी वाले इस हल्के में इस बार 4.5 लाख से ज़ायद वोटर किसे मुंतखब करते हैं, और वो मुंतखब नुमाइंदे उन वोटर्स की तवक्कुआत पर कितना पूरा उतरते हैं, ये इंतखाबात वाले दिन और इंतखाबात के बाद पता चलेगा। उम्मीद करते हैं कि जो भी मुंतखब होकर आए वो कराची के इन महरूम इलाकों को, इस हल्के को, वो तमाम दर चीज़ें फराहम करने में कामयाब हो जिसकी लोगों ने तवक्कुआत वाबस्ता की हुई। अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। न्यूज़ नाइट के अगले प्रोग्राम में एक नए हल्के में आपसे मुलाकात होगी।